आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है वो है मत्ती 12 उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। वहाँ से चलकर वो उनके आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़ता है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तो उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वो न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियाँ उसके नाम पर आशा रखेगी। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उससे अच्छा किया और वो बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्मा के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वो बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया और है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वह ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वो उस बलवंत को ना बांध ले, तब वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध
ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, जाड़ा, बुहारा और सजाए पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए, चुने हुए, सुने हुए कलाम के दम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु असली में हमारे स्वर्गीय पिता के सम्मुख आते हैं। विशेषकर प्रभु, जो वचन पढ़ा गया है, इस वचन के अनुसार अपने लोगों को आशीष करे प्रभु, जिन्होंने वचन सुना है। प्रभु, आपका आत्मा रोमियो 8:9 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा जो इनमें वास करता है, वो आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि वो आपके एक अच्छे संतान बनने पाए, एक अच्छे बेटे बेटी बने प्रभु। आपके आत्मा की अगुवाई के अनुसार सीखने और चलने और सुनने में इनकी मदद करे प्रभु, दुष्ट के बंधन और युक्ति को विफल करने में इनकी मदद करे प्रभु। हाँ प्रभु, आपका आत्मा सब बातें सिखाएगा जब वो सहायता आएगा प्रभु, ये वचन में लिखा है। हाँ प्रभु, सब बातें सीखने के लिए आप इनकी मदद करें प्रभु जी, एक सीखने की लगन इनके जीवन में उत्पन्न करें प्रभु जी, जितने सुन रहे हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, उनकी जरूरतें पूरी करें, उनके काम को आशीष करें, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस के द्वार खोलें, और जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा प्रभु, यीशु नाम में प्रभु जी। हाँ प्रभु, प्रभु उनके विश्वास के अनुसार प्रभु आप उन्हें जयवंत करें प्रभु। आप अपनी हजूरी के द्वारा उनकी अगुवाई करें इन अंतिम से अंतिम दिनों में प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें। हाँ पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता करें। आपकी हजूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, और अपनी हजूरी निकटता बनाए रखे प्रभु जी। उनके परिवार के एक सदस्य को आशीष करे प्रभु, अपने इन जवान बेटे बेटियों को, इन पति पत्नियों को, उन बच्चों को संभाले
और अपनी हजूरी बनाए रखे। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। अगर कोई बीमार है उन्हें छूकर चंगाई दे, बंधनों को दुष्ट के विफल करें यीशु के नाम से। आप उन्हें सफलता दे प्रभु, आप उनकी सहायता करें, अगुवाई करें प्रभु, सही जरूरतें पूरी करें, बंधन दुष्ट के विफल हो प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।